रुको पार्थ, मैं थोड़ा मंदिर जाकर ईश्वर के दरबार में सर झुका करके आता हूँ, क्योंकि इस संसार में जितने भी सुख शांति समृद्धि है ये सब ईश्वर के आशीर्वाद से ही तो संभव है। माधव, मैं कैसे मान लूं इस कलयुग में सुख शांति ईश्वर का देन है? पार्थ, ईश्वर वह परम शक्ति है जिससे समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में ईश्वर के प्रति अलग अलग मान्यताएं और धारणाएं पाई जाती हैं, लेकिन सभी धर्मों में ईश्वर को सर्वोच्च शक्ति, सृष्टिकर्ता और नियंता के रूप में मान्यता दी जाती है। पार्थ, ईश्वर की परिभाषा करना सरल नहीं है, क्योंकि यह व्यक्तिगत दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म में ईश्वर को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में त्रिमूर्ति में माना जाता है। इस्लाम में अल्लाह को एकमात्र सृष्टिकर्ता माना जाता है और ईसाई धर्म में ईश्वर को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में देखा जाता है। माधव, ईश्वर पे आस्था और विश्वास रखने में हम मनुष्य को क्या फायदा होगा? पार्थ, आस्था के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि ईश्वर में आस्था रखने पर हमें शक्ति प्रदान होता है और कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ईश्वर में आस्था और विश्वास रखने से जीवन में होने वाली विभिन्न कठिनाइयों के दौरान लोगों को मजबूती मिलती है। माधव, इस संसार में भगवान है तो भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत क्या है? पार्थ, भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत है इस सृष्टि को सुनियोजित व्यवस्था और नैतिक चेतना। इतने विशाल ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल, ऋतुओं का चक्र और जीवन का संतुलन ये दर्शाता है कि इसके पीछे कोई सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। माधव, अगर इस संसार में भगवान है तो हमारे देश में महिलाएं और बेटियों के साथ इतना अत्याचार क्यों होता है? क्यों छोटे छोटे बच्चे के साथ दुष्कर्म हो जाते हैं? क्यों माधव, क्यों? हाँ माधव, हमारे देश में महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार और दुराचार एक वैश्विक समस्या बन चुकी है और यह मानवता के लिए कलंक भी है। जहाँ भारत जैसे देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, वही हमारे देश, हमारे समाज का एक भयावह सत्य ये भी है कि यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन हमारे देश में मासूम बच्चियों और युवतियों के साथ दुराचार जैसी घटनाएं और हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिलती है। ये हमारे समाज के लिए एक अपराध नहीं, बल्कि हमारे पूरे देश, हमारे समाज पे एक धब्बा है। माधव, मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। ईश्वर सत्य है या झूठ? ईश्वर का सत्य या असत्य होना मुख्य रूप से व्यक्तिगत आस्था, दर्शन और विश्वास पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईश्वर के अस्तित्व का कोई अकट्य प्रमाण नहीं है, जबकि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ईश्वर को अंतिम और शाश्वत सत्य माना जाता है। और भारतीय दर्शन में माना जाता है कि जो सत्य है वही ईश्वर है।